बुराई से बुराई का अंत करना समाज का सबसे बड़ा घातक कदम होता है। बुराई को अच्छाई से अगर खत्म किया जाए तो समाज में एक संदेश जाता है और समाज में एक सुधार होता है। अगर उसी को जो है बुराई से बुराई का अंत किया जाए तो एक बुराई को अंत करने में दूसरी बुराई और ज़्यादा प्रबल हो करके और समाज को कष्ट देती है। जैसे कि तीर्थराज प्रयाग में माफिया डॉन अतीक और अशरफ की कैमरों के सामने पुलिस कस्टडी में बेखौफ अपराधियों द्वारा जिस तरह से हत्या की गई है, उससे भले ही एक माफिया का अंत हो गया हो, लेकिन दूसरा माफिया उगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपराध से अपराध का अंत ना कभी हुआ है ना हो सकेगा। यह कड़वा सच है कि अपराध से अपराध को अगर खत्म किया जा सकता तो आज अपराध होता ही ना, लेकिन एक अपराध को खत्म करने से अपराध द्वारा दूसरा अपराध और प्रबल हो जाता है। अपराध का मनोविज्ञान और पूरी दुनिया में गैंगवार का इतिहास देखा जाए तो राख से फिर अपराध पैदा हो जाता है। अगर अपराधी की नज़र से देखा जाए तो अतीक और अशरफ के अंत की पाप की सजा कहा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने हत्या की है उन्होंने भी पाप किया है। अपराध का अंत और सजा न्याय से ही अपराधी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है, के लिए कारगर होती है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज, जिसका वैभवशाली पुण्यदायी इतिहास रहा है, ऐसे ऐतिहासिक नगर में अपराध की काली छाया कलंकित कर रही है। प्रयागराज पुण्य नगरी कहा गया है। प्रयागराज में लोग पाप को नष्ट करने के लिए आते हैं और यहाँ वर्ष में एक बार विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। लेकिन एक चीज और रहा है, प्रयागराज में कभी भी भूमाफिया या माफिया या गैंगवार न रहा हो ऐसा संभव नहीं है। एक खत्म होता है दो पैदा हो जाते हैं। यह भी एक प्रयागराज का इतिहास रहा है। अतीक और अशरफ अपराध के जरिए प्रसिद्धि और राजनीति के मुकाम हासिल करने के प्रतीक के रूप में देखे जा रहे थे। जिन शूटर्स ने उनकी हत्या की, उन्होंने प्रारंभिक जांच में यही कहा कि प्रसिद्धि पाने के लिए जिन लोगों ने माफिया डॉन को सरेआम हत्या की, तीनों हत्यारे नौजवान हैं जिनकी उम्र 22, 20 और 18 है। सोचने में थोड़ी सी कल्पना करें कि इस उम्र में शिक्षा ग्रहण करना और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना, समाज के हित की बात करना, ऐसे बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति को अपनाकर अपने नाम को कमाना चाहते हैं। इस प्रकार की सोच अगर आज के नौजवानों में प्रवेश कर जाती है तो वह कितना घातक है समाज के लिए, इसका कहा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रसिद्धि पाने के लिए लोगों ने माफिया डॉन के सरेआम हत्या कर दी। तीनों हत्यारे नौजवान हैं। उनका मन अपराध के जरिए प्रसिद्धि पाने का उन्माद तक कैसे पहुंचा, ये एक प्रश्न है। इनको प्रसिद्धि पाने का क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा है? समाज दोषी है या उनके लालन पालन में कमी रह गई है? वह समाज के लिए झकझोरने वाला है। अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी गई। उमेश पाल की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए अतीक को साबरमती जेल से, अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। न्यायालय की कस्टडी में प्राप्त कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान अस्पताल में मेडिकल के लिए दोनों को ले जाया जाता है। कैमरे के सामने तीनों अपराधियों द्वारा दोनों को गोलियों से भून दिया जाता है। आकस्मिक हुई इस घटना को लेकर पुलिस से चूक से ज्यादा प्रतिक्रियाएं राजनीतिक नजरिए से आ रही हैं। योगी सरकार और उनके विरोधियों द्वारा इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। न्यायिक जांच आयोग गठित किया जा चुका है। पुलिस SIT बनाई जा चुकी है। जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। अतीक और अशरफ दोनों अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। अशरफ कैमरा के सामने यह कह चुका था कि मेरी जब हत्या होगी तो मैं लिफाफा लिखकर भेज दिया हूं। इसकी जांच भी है। कुछ लोगों का नाम भी ओपन हुआ है, जैसे कि अभी मुस्लिम कालिया नाम का कोई अपराधी पकड़ा भी गया है। मूल रूप से उसका नाम नहीं ज्ञात है हमको। आशंका व्यक्त, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम उनके द्वारा लिखे गए गोपनीय पत्र की जानकारी भी सामने आई है। किसी भी सरकार या माफिया डॉन को निस्तानाबूद करना लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए न्याय व्यवस्था ही जरिया हो सकती है। शूट आउट और हत्या का सवाल उठा रहे राजनीतिक सवाल को जवाब लंबे समय तक दिए जाते रहेंगे, लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जिससे शासन प्रशासन की कमजोरी और नाकामी परिस्थितियों सामने आ रही है। उन पर जरूर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए समाज में और जो है न्यायिक व्यवस्था पर भी, क्योंकि इस प्रकार को अगर एक बुराई को दूसरे बुराई से खत्म करने की जो प्रक्रिया अगर चल निकली तो समाज में ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहला सवाल है कि अपराध के जरिए प्रसिद्धि पाने के राजनीतिक प्रसिद्धि पाने की जो परिस्थितियां पनप रही हैं, अतीक और अशरफ का उदाहरण लिया जाए तो पहले अपराध जगत में इन दोनों ने अपना मुकाम हासिल किया। जब उन्हें अपराध जगत में प्रसिद्धि मिली तब राजनीति में उन्होंने अवसर पा करके
अवसर पा करके जो है उन्होंने उसका लाभ उठाया। शुरुआती दिनों में राजनीतिक दलों द्वारा दी गई क्या यह सरेआम घटनाक्रम की भूमिका बिल्कुल विस्तृत कर दी जाएगी? अगर राजनीति में इस माफिया डॉन को मौका मिला तो क्या इतने लंबे सतह अपने अपराध को, व्यापार को यह कायम रख सकता था? अगर राजनीतिक में इनको लाभ नहीं मिलता, कहने का मेरा तात्पर्य रहा कि अगर राजनीतिक इनको सहयोग नहीं मिलता तो क्या ये 40 वर्ष तक अपराध करते? नहीं करते, यह नहीं करते। लेकिन कुल मिलाकर के रहा कि जब इनको राजनीतिक सहयोग मिला, संरक्षण मिला, तब जाकर इन्होंने ये 40 वर्ष तक अपना साम्राज्य, 44 वर्ष तक कहते हैं, 44 वर्ष तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित रखा और उसमें पता नहीं कितने निर्दोषों को जो है पीड़ा उठानी पड़ी है। आज भले ही इस माफिया डॉन की हत्या हो गई है, लेकिन पूर्व सांसद या पूर्व विधायक के नाते देश की संसद या विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि होने के क्या उसका रिकॉर्ड मिटाया जा सकता है? जो संभव नहीं है। यह प्रश्न हम इसलिए उठाए कि जो विधायक और सांसद चुने गए, जनता द्वारा चुने गए, जनता ने उन्हें पसंद किया, उन्हें संसद और जो है विधानसभा भेजा, तो उन्हें अगर विधानसभा या संसद से उनके रिकॉर्ड मिटा दिए जाए कि ये डॉन थे या माफिया थे या किसी प्रकार की, यह भी संभव नहीं है। एक कलंक ही रहेगा हमेशा संसद में और विधानसभा में भी। पूर्व सांसद पूर्व विधायक के सदन में श्रद्धांजलि देने की परंपरा है। इस परंपरा का लाभ, क्या लाभ दुर्दांत को नहीं मिलेगा? अगर ऐसा होगा तो फिर क्या लोकतंत्र की परंपरा और अपराधियों के महिमा मंडन नहीं होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि सांसद और विधायक के मृत्युपरांत उनको संसद में, विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाती है, तो क्या इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मिलेगा तो भूमाफिया कैसे? अगर मिलता है तो फिर यह प्रश्न बड़ा कठिन है। अब इसको स्वयं न्यायपालिका समझे। वैसे तो 2 साल की सजा के बाद संसद या विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। पूर्व विधायकों के बारे में अब इसमें कुल मिलाकर के है, पूरे हत्याकांड में पत्रकारों के भेष में पहुंचे अपराधियों के सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या मानव बम के रूप में जो महिला पहुंची थी उसने अपनी पहचान पत्रकार रूप में ही बताई थी। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह विभाग द्वारा पत्रकारों के सीओपी बनाने की चर्चा हो रही है। जिस तरह से अपराधी घटनाक्रम को में पत्रकारों के रूप में अपराधियों द्वारा प्रवेश किया जाता है, उसके कारण पत्रकारों को भी बदनाम होना पड़ता है। अपराधियों को मीडिया में इतना हाइप देना ही शायद उचित नहीं कहा जाएगा। अतीक के मामले में पिछले 1 सप्ताह से पूरी मीडिया 24 घंटे उसकी खबरें चलाते हुए देखा गया। सबसे बड़ी समस्या रही कि मीडिया अतीक अहमद जब से साबरमती जेल से वो प्रथम बार लाया गया, तब से उसकी इतनी चर्चा हुआ, जो कि इतनी चर्चा इसकी नहीं होती अगर मीडिया जो है इस प्रकार की नहीं करती। कोई न्यूज या समाचार न होने के कारण मीडिया इनके पीछे पड़ी रही। यहाँ तक कि बाथरूम, टॉयलेट जाने तक की स्थिति को भी दर्शाया गया, जो कि यह दुखद हम कह सकते हैं। वो मीडिया पर एक कलंक भी यह प्रकार से लगा हुआ है। अपराधियों की महिमा मंडन मीडिया के जरिए सारी सीमाएं तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। लोकतंत्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, यह अनिवार्य है, लेकिन व्यवस्था के अंतर्गत यदि प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या अतीक के मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाना ही एकमात्र विकल्प था? दूसरा विकल्प नहीं था? क्या मेडिकल की टीम पुलिस थाने नहीं बुलाई जा सकती थी? इतनी रात में मीडिया के इतने दुर्दांत अपराधी के पास इतना करीब जाने की इजाजत क्यों दी गई? क्योंकि 17 पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मी में रहने के बाद भी अगर इस प्रकार की हत्या हो जाती है, वह भी एक विचारणीय है और प्रशासन पर जो है सीधे उंगली उठती है। सारे घटनाक्रम पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं, इसके पीछे छिपे संदेशों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो हर शब्द और वाक्य के पीछे कहीं न कहीं भविष्य राजनीतिक भूमिका और योजनाएं छिपी दिखाई पड़ती हैं। अपराध की सियासत को बढ़ावा सियासत के सबसे बड़े अपराध को कहा गया है। कुल मिलाकर मैं यह कहने का तात्पर्य है कि बुराई से बुराई को अंत करने का समाज में सबसे बड़ा जो है इसका असर पड़ता है। अगर एक को बुराई के जरिए दूसरे बुराई से उसको मार दिया जाता है, तो जो दूसरा बुराई जो पैदा होता है वह पहले वाले बुराई से ज्यादा दुर्दांत और जो है खतरनाक होता है। जैसे कि रावण की हत्या हुई राम के द्वारा, अर्थात न्याय और जो है सत्य के साथ उन्होंने जो है उनका वध किया। लेकिन अतीक अहमद का हत्यारों का जो मोटिव था, जो सोच था, जो विचार था कि मैं इनको मार करके इनसे बड़ा जो है अपराध जगत में अपना नाम कमाएंगे, इस प्रकार के आज के युवकों की जो सोच है, अगर ऐसी सोच रख करके समाज में लोग आएंगे तो अपराध का अंत नहीं होगा, बल्कि अपराध और बढ़ेगा। आम जनमानस के लिए यह घातक और परेशानी कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर मेरा प्रशासन और जो है राष्ट्रीय मीडिया से कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार मीडिया ने अतीक अहमद को बढ़ावा दिया और पूरे भारत में इसकी जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि प्रयागराज के बाहर नहीं जाना जाता था, उसको पूरे आज भारत में के घर घर में चर्चा हो रही है। दूसरी चीज है कि प्रशासन की लापरवाही। कुछ अभी भी सुनने में आया है कि जो है गुड्डू मुस्लिम और जो है शाइस्ता खान जैसे लोगों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है और पाकिस्तान से इनका कनेक्शन है। जैसे कि जो है ISI की और जो है एक संगठन वहाँ चलता है आपका
इस्लामी और संगठन है, वहाँ तो कई संगठन चलते हैं। तो इन संगठनों में अतीक अहमद का हाथ था, तो अतीक अहमद का जिंदा रहना देश के हित में था। तो कौन मरवाया, क्यों मरवाया? कोई इसके पीछे छिपना चाहता है या इससे बड़ा डॉन था? अतीक अहमद एक छोटा सा गुरुगा मात्र इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर था, इससे बड़े बड़े बैठे हैं। यह विषय है, इसे केंद्रीय सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री को विशेष नजर रख करके उस बड़े अपराधी को ढूंढ निकालना चाहिए जो देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। क्योंकि अतीक अहमद अगर एक छोटा सा गुरुगा था, इससे बड़े अपराधी छिपे हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हत्या की गई वह किसी के गले नीचे नहीं उतर पाई है, गले के नीचे नहीं उतर पाई है। हर व्यक्ति, हो सकता है कुछ लोग उसमें खुश हों, कुछ लोग नाराज हों, प्रसन्नता अलग विषय हो जाती है, लेकिन सवाल वहीं आकर खड़े हो जाते हैं कि अतीक अहमद को अगर मरवाने वाला उससे बड़ा ही है। कुल मिलाकर के बुराई से बुराई का अंत होना समाज के हित में नहीं है। मैं स्पाई न्यूज से सच्चिदानंद द्विवेदी, कैमरा पर्सन उमाकांत शुक्ला जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।